ज़ुहान के आने के बाद से थोड़ी चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी। काम काम काम, बच्चे के लिए तो कमा रही हूँ, अगर उसको नहीं देखूंगी तो फिर कैसे चलेगा। वो इंसान जल रहा है कि हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर रही है। तो वो टाइम पे जब मेरी सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैं 1 महीना ऑफ थी सोशल मीडिया से। मेरी कार थी जो मुझसे ले ली गई, तो अब मुझे वो चीज़ मेरे बच्चे के लिए वापस से लेना है। कभी ना कभी कमा लेंगे पैसे, पैसे कहाँ जाने वाले यार। मोहब्बत में कोई चीज़ छोड़े तो छोड़ दिए। यही सोचती हूँ हमेशा कि कितना, कब तक, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 1 साल, थक जाएगा सामने वाला भी, कोई और मिल जाएगा, करने दो। मैंने सोच रखी थी ये चीज़ कि मैं घरेलू बन जाऊँगी, मुझे घर में अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे अपना बच्चा देखना है, मुझे अपना घर देखना है और ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। क्योंकि अब मैं बंदों के सामने नहीं रो सकती, क्योंकि मेरा मजाक बनाया गया, मेरी बीमारी का मजाक बनाया गया। क्या ये ऐसी माँ डिजर्व करता है जो पागल हो रही है, रोए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, काम नहीं कर पा रही, कहीं ध्यान नहीं लग पा रही। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑन स्क्रीन लोग अलग दिखते हैं बट दे आर यूजिंग शॉर्टकट्स। ऑफ स्क्रीन। तो सोशल मीडिया पे आप तभी चल पाओगे जब आप अपनी पर्सनल लाइफ ऑनलाइन। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है द फेमस इन्फ्लुएंसर निदा खान। वेलकम निदा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको तो कौन नहीं जानता, जैसे ही यूट्यूब ओपन करे सडनली यू आर द मोस्ट वायरल एंड इन्फ्लुएंसर वुमेन currently on YouTube. So जज़ाकल्लाह। from TikTok to other social media platform, from daily till daily vlogging जो आपका अभी चल रहा है, डेली लोग देख रहे हैं, फॉलोइंग ऑन योर स्नैप, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। सो आप कैसे कर रहे हो ये सब? करना है पहली बात तो। ये 7 साल की जो मेहनत है, बिकॉज आई एंटर्ड इन दिस फील्ड लाइक 7 साल पहले मैं इस चीज़ में घुसी हूँ और किसी वजह से घुसी थी। मुझे ऐसा इसमें आना नहीं था। आई वॉज डूइंग माई कॉपरेट जॉब एंड मैं बहुत खुश थी उसमें भी। मुझे ऐसा ज़्यादा पैसा, फेमस, ये सब होने की लालच कभी नहीं थी। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने इसलिए वो चीज़ें मुझे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब जब इसमें हूँ तो मुझे ऐसा है कि मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूँगी, तो इसके लिए आई एम कंटिन्यूइंग इट। एंड पहले से ही बहुत एम्बिशियस हूँ बिज़नेस करने का हमेशा से, ताकि आई वांट टू बिकम अ बिज़नेस वूमेन। तो यही फील्ड से अब मेरे पास ऑडियंस है, तो मुझे ऐसा है कि अब मैं बिज़नेस करूँगी इंशाल्लाह। तो अब कर रही हूँ, बस मैनेज कर रही हूँ कैसे कैसे करके। बट स्टिल देर इज़ अ बिग क्वेश्चन, बीइंग अ सिंगल मदर, तो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? बिकॉज मैं खुद, हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग टू नाइट आपका स्नैप्स कंटिन्यूस, यू आर वर्किंग, आप व्लॉग बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रील अपलोड्स कर रहे हो, यू आर मतलब मेकअप एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत टाइम लगता है एक जी। चीज़ में। एक औरत पूरा दिन निकाल देती है, वहीं पे आपको मल्टी टैलेंटेड वुमेन कह सकते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज इट बीइंग अ सिंगल मदर? तो बहुत सारे रोल्स होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं पहले से भी करते हुए आ ही रही थी। बीइंग ऑन स्नैपचैट, बीइंग ऑन इंस्टाग्राम, बीइंग ऑन यूट्यूब, एडिटिंग वगैरह हर एक चीज़ मैं पहले भी करती थी। बट ऐसा था कि वो सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन नहीं थी। बट नाउ यस, बच्चे को भी पूरी तरीके से ध्यान देना एंड फिर अपने आप पर भी ध्यान देना, ये सारी चीज़ें मैंने न्यू लाई हूँ अपनी ज़िंदगी में। ज़ुहान तो अभी 2 साल हुआ है ज़ुहान को आके। हाँ, ज़ुहान के आने के बाद से थोड़ी चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें अभी कर लेती हूँ हैंडल, अल्लाह के फजलो करम से। लाइक बी इट बीइंग एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, इट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नॉट ईजी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं यूट्यूब पे वीडियो का कंटेंट, वीडियो बनाना से लेके वीडियो एडिट करने से लेके वीडियो अपलोड करने से लेके मेरा काम है। कंटेंट एज इन इंस्टाग्राम का कंटेंट अगर मैं निकाल रही हूँ, मुझे अगर कुछ बनाना है, अगर मैं उसको शूट कर रही हूँ, मुझे अपने स्टाइल में ही शूट करवाना होता है, तो डायरेक्शन वगैरह भी मैं देती हूँ, एडिटिंग वगैरह पे भी मैं बैठती हूँ। पर स्टिल आप जोहान का खाना बना कर आकर जाके स्टिल यस, जोहान का भी आप सब करते हो। yes, yes, जी। everything. So yes, I have to because it is my responsibility now. मैं सिर्फ काम 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 काम, बच्चे के लिए तो कमा रही हूँ, अगर उसको नहीं देखूंगी तो फिर कैसे चलेगा। बट ये है कि
इतना भी काम में नहीं हूँ कि मैं रात में अपने बच्चे के पास सो ना पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहता है कि मैं पूरा काम करके अपने बच्चे को रात में सुलाती भी हूँ, उसके साथ रात में 2 घंटा खेलती भी हूँ, उसको कभी-कभार बाहर भी लेके जाती हूँ घुमाने-फिराने के लिए। एंड येस, एक पर्सनल टच मेरा और ज़ुहान का पूरा दिन रहता ही है। बट स्टिल देयर इज हेट गोइंग ऑन, और आपसे अक्सर करके हमने देखा है बहुत सवाल करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये सब देखने के बाद भी तो आप उसको क्या जवाब दोगे? सबसे बेस्ट आंसर है जवाब ही मत दो। मैं देखती भी नहीं हूँ। मेरे लिए जो हेट आता है, चाहे वो हेट कमेंट हो, चाहे वो हेट वीडियो हो, चाहे वो हेट इंसान कोई दे रहा हो, मुझे ऐसा लगता है मैं उस चीज़ को इग्नोर करूँ तो वो बेहतर है। बिकॉज़ ये सिर्फ लोग हैं, आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे। आप समझ रहे हो? बट मुझे तो मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, अगर मैं उनको ही देखते बैठ गई तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। एंड मुझे आगे भी इसलिए बढ़ना है बिकॉज़ मुझे ज़ुहान को जो लाइफ देनी थी, जब वो पैदा हुआ था मैंने सोची थी कि मैं ज़ुहान को ऐसी लाइफ दूंगी। अब कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब इट वाज अ फेज़, ठीक है, मैं अपने एक फेज़ से निकल गई हूँ, तो वो चीज़ें मैं बदलना नहीं चाहती हूँ। चाहे मुझे कितनी डबल मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी, बट मैंने जो सोची हूँ ज़ुहान आपने के लिए मैं देखे वो थे करके रिसेंट अपने रहूँगी। जुहान के बर्थडे में ही लव्स कार, यस। एवरीवन नो, आपने उसे कार गिफ्ट किया, और उससे उसको देखने के बाद में एक सोशल मीडिया पे अलग ही हजम, मतलब लोगों ने सवाल बहुत अलग उठाए कि हाउ यू मैनेज आफ्टर बीइंग अ सिंगल मदर, आपने कैसे इस तरीके से अपने कार ले लिया, अपने घर ले लिया, तो ये बहुत सेंसेशनल क्वेश्चन था एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। या बिकॉज पहली चीज़, एक मतलब इंसान को चाहिए रहता है इंस्पिरेशन कि आपने कैसे कर ली है, ये क्वेश्चन आता है आपने कैसे कर ली है। दूसरा आता है कि इसने कैसे कर ली, हम नहीं कर पा रहे। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें समझ जाता है कि वो इंसान जल रहा है, कि हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर रही है। तो वो टाइम पे जब मेरी सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैं एक महीना ऑफ थी सोशल मीडिया से, थोड़ा बहुत स्नैपचैट पे थी। वो भी मैं ऐसा थी कि अपने आप को ज़िंदा रखना है, मुझे डेड नहीं हो जाना है। तो थोड़ा बहुत मैं स्नैप्स वगैरह डालती थी, बट मैंने जब कम बैक की हूँ, उसके बाद मैंने कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है जो मैंने नहीं की हूँ। आप समझ रहे हो, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रमोशन मैंने की, क्योंकि मैंने ज़िद पकड़ ली थी कि मेरी कार थी जो मुझसे ले ली गई, तो अब मुझे वो चीज़ मेरे बच्चे के लिए वापस से लेना है। तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगी, जितनी मेहनत होगी, दिन रात मैं नहीं देखती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उम्रा पे जा रही हूँ, शाम में मेरी फ़्लाइट है 7-8 बजे की, और मैं सुबह में शूट पे गई हूँ। मेरी पैकिंग नहीं हुई है, मैं शूट पर गई हूँ, आकर मैंने 2 घंटे में पैकिंग की और फिर मैं गई हूँ। तो मैंने अपने आप को ऐसा नहीं कर दी कि अरे नहीं मुझे तो जाना है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उसमें अपना काम रोक के चले जाऊँ, नहीं। मुझे अगर माइंड फ्रेश भी करना होता है, किधर जाना होता है, मैं पहले अपनी चीज़ें सॉर्ट रखती हूँ कि अ, अपना काम पहले रखती हूँ। और उससे पहले अभी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नमाज़ रखती हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपके जो सोशल मीडिया पे आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी? लाइक व्हाट सो इंस्पायर्ड यू? आई थिंक सो नथिंग, आई रियली डिडंट वांटेड टू कम इन दिस फील्ड। ओके। मेरे को कभी नहीं आना था, बिकॉज मेरी मॉम भी यही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो ऑफ कैमरा काम करते हैं, मतलब ये सब सेटअप वगैरह लगाना एंड ऑल। तो मैं उनके साथ जाती थी सेट पर, एंड मैं देखती थी वहाँ पर जो स्ट्रगल वो करते थे, दिन दिन रात रात, एकदम अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते थे। बिकॉज शी वॉज ऑल्सो समथिंग लाइक कि मेरे को मेरी बेटी की हर एक चीज़ पूरी करनी है। तो वो टाइम पे उनका ज़्यादा स्ट्रगल था। तो मैंने ये सोच के रखी थी कि सोशल मीडिया या एक्टिंग फील्ड, ये सब में मुझे नहीं जाना है। बट देन इवेंचुअली व्हेन यू आर इन लव तो आप ओके। कर लेते हो। सो आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचने लगा, लोग कनेक्ट करने लगे, ये आपको कब पता चला? ये मुझे तब पता चला कि पहले कंटेंट ऐसे बनाते थे, मेरा हमेशा से यही कहना है कि मैं अगर कोई कंटेंट चल रहा है, ओके, जैसे ऑलरेडी ट्रेंड में है या कुछ है, तो मैं उसमें एग्जैक्ट सेम चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसमें अपना थोड़ा बहुत एडिशनल, अपना टेस्ट, अपना टच वो होना चाहिए। तो पहले जब हमने स्टार्ट किए थे, तब मैं वायरल हो गई थी मुक्का गर्ल के ट्रेंड से। मुझे लोग मुक्का गर्ल से बहुत ज़्यादा पहचानते थे, बिकॉज हर लड़की कर पा रही थी, मतलब मुक्का मारने वाला ट्रेंड हर कोई कॉपी कर पा रहा था, बट वो
जो मैं करती थी ना उसमें एक अलग होता था। फिर बाद में मैंने नोटिस की कि मैं मतलब मैं एक्चुअल में मुक्का मारती हूँ, तो वो ऑन स्क्रीन अच्छा लगता था। एंड वो पंच लाइन्स एंड द टाइमिंग्स ऑफ कॉमिक एंड रिलेटेबिलिटी, मतलब एज इन हस्बैंड वाइफ के लाइफ में एक जो रियल लाइफ में होता है। मैं बहुत चीज़ें देखती थी नेट पे, मैं बहुत स्क्रॉल करती थी कि रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर है ना उसके ऊपर उसके अराउंड ही मैं हमेशा कंटेंट बनाती थी। बिकॉज मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो या हस्बैंड वाइफ बोलो, इनकी जो नोक झोंक होती है ना, उसमें एक मोहब्बत भी होती है, एक नफरत भी होती है कभी कभार, और लड़ाई भी होती है। तो उसके अराउंड जब आप बनाते हो ना तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे हिसाब से मैंने स्टार्ट की थी ये सोचना कि रिलेटेबल कंटेंट्स बनाते हैं। ओके, शुरुआत में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपके लिए? शुरुआत में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि इनकम नहीं थी। ओके। इनकम नहीं थी और मैं जॉब छोड़ के ये फील्ड में आई। और ऑब्वियसली आई ट्रस्टेड कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी कमा लेंगे पैसे। पैसे कहाँ जाने वाले यार, मोहब्बत में कोई चीज़ छोड़े तो छोड़ दिए। आपका कंटेंट लेकिन रिलेटेबल होता है, उसमें इमोशंस एवरीथिंग सब कुछ होता है, तो ये नेचुरल है या इसको बिल्ड करना पड़ता है आपको हुक के लिए? आप अभी की बात कर रहे हो? हाँ, अभी की, अच्छा। या मतलब मतलब आपका हर कंटेंट इट वाज लाइक रिलेटेबल। अभी भी पहले का भी अगर हम उठा के देख ले तो गर्ल्स रिलेट, मतलब चाहे वो डांस हो, जैसे आपने कहा ना कि एक आपका निदास टच होता है सब में। तो क्या डिफरेंस है पहले में और अभी में, और कैसा रिलेट कर पाए आप? तो पहले में और अभी में कंटेंट तो हमेशा मैं ही सोचती थी। दैट्स द बर्निंग क्वेश्चन। या तो पहले में और अभी में कोई फ़र्क नहीं है। हर बार निदा का टच होता था और निदा का हमेशा रहता है। बीइंग, इफ़ यू आस्क मी अबाउट, ठीक है, कॉमेडी में जब मैं कॉमिक करती हूँ तो वो भी रियल, मेरा जो रियल नेचर है वही आपको दिखेगा ऑन स्क्रीन। मैं कुछ फेक नहीं कर मतलब पाती आप हूँ। कैरेक्टर प्ले नहीं नहीं करते नहीं हो? नहीं नहीं, मुझसे कैरेक्टर प्ले नहीं होता है। मैं जैसी हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन, ठीक है, अगर आप अपने आप को नेचुरल जो आप हो वो नहीं दिखा रहे हो, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो ऑडियंस वो कैरेक्टर को प्यार कर रही है, आपको नहीं कर रही है। तो आप कभी भी अपने आप को जब खुल के और जैसे आप हो वो दिखाते हो, और जब वो हिसाब से आपको प्यार भी मिलता है, आपको हेट भी मिलता है, क्योंकि आप नहीं बनावटी तो नहीं कर सकते हो आप। तो वही हिसाब से आपको प्यार मिल रहा है, वही हिसाब से आपको हेट मिल रहा है, तो आपको भी पता चलता है कि हाँ, ये जो मिल रहा है मैं रियल हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। आई एम नॉट प्लेइंग सम कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। सो मुझे वैसे लोग भी नहीं पसंद है। और in past I have supported a lot of people who used to play characters, but then I never wanted to become a character and just like लोगों को ऐसा लगे कि अरे निदा बहुत अच्छी है, और फिर बाद में मालूम पड़ा है ऑफ स्क्रीन कि निदा तो बहुत रूड है, निदा बहुत एरोगेंट है, और बहुत सारे लोगों को लगता भी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी था कि जैसे आप लोग प्रैंक करते थे, देन आपके प्लान कंटेंट्स होते थे, देन उसके बाद में अभी जो है इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इट इज़ अबाउट नेचुरल। तो इसको आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस आप देखते हो कि आते हैं, और बहुत उससे ही उनका मतलब एक बहुत रिलेटेबल था कि बोलते हैं उनका ब्रेड एंड बटर उससे ही चल रहा है। मैनी हैड स्टार्टेड यूट्यूब चैनल्स जस्ट आफ्टर यू स्टार्टेड योर जर्नी, and now they are earning from it, but it is a reaction. तो how you are tackling, because कहीं ना कहीं ओके, बहुत hates and emotions आते होंगे। लाइक आप बोल रहे हो जिन्होंने चैनल स्पेसिफिकली निदा को हेट करने के लिए बनाए। एग्जैक्टली। सो आई डोंट रियली वॉच देयर व्लॉग्स। मैं उनके वीडियोस, मैं उनके रिएक्शन वीडियोस मैं नहीं देखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल रियली अफेक्ट माई इनर पीस। एंड मुझे अपने इनर पीस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश में हूँ मैं एक्चुअली में। तो मैं उनकी पहली बात तो देखती नहीं हूँ। एंड ठीक है, अगर अल्लाह पाक ने मेरे नाम में इतनी बरकत रखे है कि उनका ब्रेड एंड बटर का सोर्स मेरा नाम बन रहा है, करते रहे। मैं यही यही सोचती हूँ हमेशा कि कितना, कब तक, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, थक जाएगा सामने वाला भी, कोई और मिल जाएगा।
करने दो। तो ये आपको ऐसा हर्ट नहीं होता क्योंकि एक रील बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एंड एंड स्पॉन्टेनियस 1 घंटे में उसके बाद सीधा हर चैनल पे रिएक्शन वीडियोस, वो भी अगेंस्ट में विथ हेट, तो हाउ यू टैकल दैट? मैं वैसे ही टैकल करती हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करती हूँ उनको। सबसे बेस्ट है नो रिस्पॉन्स, सबसे बेस्ट है साइलेंस। मैं अगर क्या होगा अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड दूंगी, मैं उनसे वो चीज़, मैं मतलब वो ऑलरेडी एक लेवल पे है और मैं एक लेवल पे हूँ। मैं ये सोचती हूँ अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ रखे क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके आई, वो लोग तो अभी अभी आए, वो लोग एक लेवल पे, अगर मैं उनके लेवल पे स्टूप डाउन हो जाऊँ तो उनमें और में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए अच्छाई और बड़ाई इसी में है कि आप शांत रहो। दुनिया को वो लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो करे, और मैंने अपने अल्लाह पे सब छोड़ रखी हूँ। जब जो चीज़ होने वाली रहेगी, क्या पता उनके दिल में मेरे लिए फिर मोहब्बत आ जाए, क्या पता वो देखने लग जाए कि निदा रिस्पॉन्ड नहीं करती है, मतलब निदा शायद से वैसी होगी नहीं, इसके लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो क्या पता, कुछ भी बोल सकते हैं वो, उनका ईमान उनके साथ, मैंने उनको अपने हाल पे छोड़ रखा हूँ ऐसा। पहले आप जैसे डांस वीडियोस एंड एवरीथिंग बनाते थे, देन आप हिजाब लेने लगे, नाउ यू आर एम्पावरिंग हिजाब, और हिजाब में आप सब चीज़ें कर रहे हो। सो ये कैसा, मतलब ये चेंज पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बेसिकली मैंने आफ्टर माई मैरिज आई थॉट कि अब मुझे दुनियादारी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब मुझे घर गृहस्थी संभालना है। इसके लिए मैं ज़ुहान मतलब बेबी के लिए बहुत ज़्यादा वो थी कि बेबी हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, मतलब स्टार्ट के फेज़ में। तो मैंने हर एक चीज़, मतलब शादी के बाद मैंने धीरे धीरे करके मैंने सोच रखी थी ये चीज़ कि मैं घरेलू बन जाऊंगी, मुझे घर में अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे अपना बच्चा देखना है, मुझे अपना घर देखना है, और ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। वैसा मेरा हमेशा से थिंकिंग था, और मेरे को ऐसा था कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, देखा जाए तो असल रिश्ता मियाँ बीवी का रहता है। आप वो रिश्ते में ज़्यादा ध्यान दोगे, दुनियाई रिश्ता आपके साथ आखिरत में नहीं रहने वाला है। तो अग्री। मैंने वही सोच के हिजाब भी ली। एंड ऑब्वियसली एक औरत जब ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है जहाँ पर वो उसकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, और फिर उसने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज की यही सोच के कि अब मुझे दुनिया में वापस नहीं जाना है, मुझे घरेलू रहना है। बट वक्त ने ऐसे हालात बना दिया कि मुझे अब इस चीज़ को जो मैंने एक्सेप्ट की, और मैं इस बहुत प्राउड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन नहीं मानोगे रेशमा, देर आर एन नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने मुझे देख के हिजाब की है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसको मेंटेन करना है मुझे, विथ माई फील्ड, विथ माई वर्क एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। आई कैन नॉट बी लाइक कि ठीक है शादी ख़त्म हो गई तो नो। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब से मैंने हिजाब करना शुरू की हूँ, एक अलग नूर आया है मेरे चेहरे पे। तो और ये मैंने सिर्फ नहीं नोटिस की, मेरे घर वालों ने नोटिस की है, मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जब से तूने हिजाब लेने लगी है तब से एक अलग ही नूर आ गया है तेरे चेहरे पे। तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हिजाब थिंग्स। पे भी लेकिन आपको हेट कमेंट्स आते हैं, इट इज़ सच अ पॉजिटिव चीज़। तो मतलब हर जगह पे इतने हेट के बाद स्टिल टू बी ऑन टॉप, टू बी बोलते ना, इन द फील्ड ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर यू आर करेंटली ऑन द टॉप, मतलब मोस्ट फॉलोड इन्फ्लुएंसर। सो फिर ये मतलब फिर आपको कैसा रिलेट कर पाते हो, कैसे लगता होगा आपको? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा भी काम करूँगी, ठीक है, मैं ये सोच के अगर सोशल मीडिया पे, जैसे कि अगर मैं चैरिटी कर रही हूँ और मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, लोग उस पर भी सवाल उठाएंगे, बट मैंने क्यों डाली? ताकि लोग वो चीज़ देख के मुझसे इंस्पायर हो कि वो भी ये चीज़ करे। मैं दिखावा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, सॉरी मैं ये कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपने जितना आप कर सकते हो उतना आप वो हिसाब से आप भी चैरिटी करो। बट लोग उसमें भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप सही करो या आप गलत करो, क्वेश्चन हमेशा आप पे होगा ही होगा, आप पे उंगली उठेगी ही उठेगी। ओके। तो ये चीज़ मैंने मान ली हो। बड़े बड़े एक्टर्स यार, उनको इतने बड़े बड़े पर्दे पे देखने के बाद भी लोग उनको हेट देते हैं, तो फिर तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ओके।
आपको ऐसा कब लगा कि नाउ मतलब एक इन्फ्लुएंसर तो हम बोलते बट व्हेन यू फेल्ट कि हाँ आई एम द इन्फ्लुएंसर या मुझे उस हिसाब से रहना है, बोलते ना एक अलग पॉज आ जाता है लाइफ में या एक अलग चीज़ें सेट होती, मतलब ड्रामेटिक भी हो जाते हैं, तो इसको कैसे टैकल करते हैं आप? मैं कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को नॉर्मल इंसान ही समझती हूँ। और इसलिए तो मैं कह रही हूँ, एक इन्फ्लुएंसर जब समझने लगता है ना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो एक ईगो आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है। और वो चीज़ मुझ में, मैं हमेशा अल्लाह से यही मांगती हूँ कि ये 3 चीज़ मुझे अल्लाह पाक नहीं देना, कभी नहीं देना, ना ईगो देना, ना तकब्बुर देना। ठीक है, मैंने मेहनत की हूँ, मैं एक लेवल पे आके बैठी हूँ कि हाँ, अब मुझे पता है कि इंडस्ट्री कैसा वर्क करती है। बट उसके अलावा अगर आप, कोई मेरा दुश्मन भी अगर आके मुझसे मिलेगा, बात करेगा, उसको नहीं पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ों से गुजरी हूँ। मैं इतनी शांत स्वभाव की हूँ। लिटरली मैंने अभी नया जिम शुरू की, मतलब जिम स्टार्ट की हूँ जाना, बिकॉज व्हेन आई शिफ्टेड हियर मुझे सब कुछ नए से शुरुआत करनी पड़ी। तो मेरे जो वहाँ पर ट्रेनर है, वहाँ पे और भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। तो वो लोग जब जिम में वीडियोस वगैरह बनाते तो दे आर लाइक थोड़ा सा लाउड हो जाते, थोड़ा सा ऐसा बोलते, अरे हमारी वीडियो नहीं बनी है, आप कैसे लाइट बंद कर दिए, ये वो। तो मेरे ट्रेनर मुझे आके बोलते कि आप उनसे भी ज़्यादा, अल्लाह तौबा, मैं मतलब ऐसा अल्लाह प्लीज़, ऐसा मेरा बोलने का मतलब नहीं है, बट आप उनसे भी थोड़ा हो, एक लेवल पे हो। बट हमने आपके अंदर वो चीज़ कभी नहीं देखे। आप भी बनाते हो वीडियोस वगैरह जिम में आके, बट आप में कभी देखे नहीं है। एंड लिटरली दैट इज़ हाउ आई एम। आई डोंट वांट टू बी लाइक कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ओके फाइन, मुझे ये चीज़ यहाँ पर चाहिए, मुझे नहीं। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं खुद भी कर लूँगी। मेरे को हमेशा से ऐसा कि मैं खुद से करूँ, मैं खुद से करूँ, मैं खुद से करूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता है किसी को दिखाना, नीचा दिखाना और एटीट्यूड में रहना, एक वो। तो मैं कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर नहीं समझती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को आम इंसान समझती हूँ, क्योंकि मेरे को भी मर के मिट्टी में ही जाना है। वही मिट्टी में जो मतलब हर कोई वही मिट्टी में जाता है, वही मिट्टी में मुझे भी जाना है। पर स्टिल आपके रील्स में इमोशन बहुत एक अलग हाई है, चाहे आप उसमें एटीट्यूड दिखाए या कोई ऐसा रहता है कोई अलग तरीके का या कुछ आपका अगर कोई ड्रामेटिक सीन है, बट उसमें आपके सिर्फ इमोशंस ही बहुत ज़्यादा। तो क्या वो समथिंग बोलते हैं आपकी पास्ट लाइफ से ही आपको वो हिट होकर आते हैं या बनाते हो, या वो रिलेटेबल है, या इट इज़ समथिंग न्यू यू वांट टू शो योर ऑडियंस? सो व्हेन आई, तो मैं जब पहले का अगर मेरा लाइफ कंपेयर करेंगे, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, लाइक जॉब करती थी मैं ये सब चीज़ों में नहीं थी। और मैं वो, आप समझ रहे हो, उनसे हाँ। मिली भी नहीं थी। तो वो टाइम पे मैं बहुत अलग लड़की थी। मतलब मस्ती करना, मजाक करना, चिल रहना एकदम अपनी ज़िंदगी में। और हर किसी से, मतलब हर किसी से मैं बात कर सकती थी तभी। मतलब इतनी एक्सट्रोवर्ट थी मैं, हर किसी से। बट मैंने जब कोई चीज़ में मैंने एंटर की हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो, मैंने अपने आप को वो टाइम पे एक बाउंड्री में सेट करके रखी थी, एक लिमिटेशन में सेट करके रखी थी कि अब मुझे ऐसे तरीके से ही रहना है। अब जब वैसे तरीके से रहने के बावजूद चीज़ें मेरे यू नो गलत हुई है, चीज़ें हुई है मेरे साथ गलत, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो बहुत गलत चूज़ की। मुझे वैसा ही रहना चाहिए था जैसी मैं थी। तो अब का जो मेरा नेचर है, या आप बोलो मैं कंटेंट में अपने इमोशंस जो दिखाती हूँ, इट इज़ एक्चुअली टू शो व्हाट एग्जैक्टली आई एम। अगर वो इमोशन है, इट इज़ ओरिजिनल। एंड चाहे if it is a comedy content, that is also me. If it is transition video, that is also me. So I have multiple kind of things, and मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट अभी भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन में हूँ। तो जो भी मेरा कंटेंट होता है वो सारी चीज़ों में मैं हूँ। तो आपके टफ फेस ने आपको कैसे चेंज किया है, कितना चेंज किया है, आर बहुत यू हैप्पी ऑन दिस? बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ। एक टाइम ऐसा था जब अगर मुझे मुझे एनजाइटी पैनिक अटैक का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मुझे जब एनजाइटी या पैनिक अटैक्स आते थे, मुझे नहीं समझ में आता था। आई यूज्ड टू शिवर। शिवरिंग के साथ मुझे कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा भी हो सकता था कि मैं कुछ, मतलब समझ रहे हो, मैं हार्मफुल अपने आप के लिए बन जाती थी, ऐसा हो जाता था। बट
इन दिस टाइम मैंने बहुत सब्र सीख ली हूँ। अगर मुझे कभी रोना भी हो तो या तो मैं बंद कमरे में रो रही हूँ या तो मैं अल्लाह के सामने रोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बंदों के सामने नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि मेरा मजाक बनाया गया चीज़ों में, मेरी बीमारी का मजाक बनाया गया। तो मैं समझ गई कि मेरा रब ही मुझे जानने वाला है और मेरा रब ही मुझे समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज़ों से गुजर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मेरा अगर इमोशन में भी मैं हूँ तो आई कैन नॉट फेक इट। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे रो रही है तो मतलब फेक कर रही है। नहीं, मैं नहीं, फेक रो ही नहीं सकती हूँ, मेरे को आएगा ही नहीं रोना। कितना भी कर लूँ मैं नहीं रो पाऊँगी। बट अगर मैं इमोशनली एकदम ज़्यादा भर जाती हूँ तब मुझे कोई नहीं रोक सकता है रोने से, और मैं रो देती हूँ। फिर सिचुएशन नहीं देखती हूँ, कुछ नहीं देखती हूँ। बट एक चीज़ है कि अ, वो सब्र आ गया है मुझ में। बट ये सबर आने से पहले ये आपका लीगल बैटल चल रहा है एंड इट इज़ द वर्स्टेस्ट थिंग। सो उसमें आपने आपको कैसे गए? बिकॉज वी आर सेइंग निदा 24/7 ब्लॉगिंग स्नैप, मैंने कहा आपको, बट इन दैट निदा समवन इज, मतलब जो डिप्रेशन में भी थे और जिनमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और लीगल बैटल भी चल रहा था। तो ये सब आपने मतलब आपको कहाँ ले गया और किस फेज तक आप गए कि जो आप समझ रहे हो कि मतलब जो आप नहीं चाहते थे और वो सब चीज़ें हुई, तो उसको आप कैसे बोलना चाहेंगे? हाउ डिड यू मैनेज दैट? अ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आती है, फ्लैशबैक्स एंड एवरीथिंग। पर मैं ये बोलती हूँ ठीक है ना, इसको तो बदल नहीं सकते अब। जो हो गया, बदल नहीं सकते। बट पहले देयर आर मैनी वुमेन्स जो ये सवाल किया है हमारे प्लेटफॉर्म से, जो नहीं कर पा रही है, ना वो लीगल बैटल लड़ पा रही है, ना वो घर से स्टेप आउट ही नहीं कर पा रही है। तो देयर उनका ये सवाल है आपसे एक्चुअली में कि आस्क हर कि उन्होंने कैसे किया, हाउ शी स्टेप्ड, और वो रिलेट, क्योंकि वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रही हैं। सो उनके उनके लिए मतलब आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये क्वेश्चन है, आई नो दिस इज़ वेरी मतलब डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन, बट देयर आर वुमेन्स अराउंड, लैक ऑफ वुमेन्स जिनका ये क्वेश्चन आया है, एंड जस्ट इसलिए मैंने आपको ये पूछा है। तो जैसे कि हर औरत का ये क्वेश्चन है कि ये कैसे किए, हाँ। तो ये क्वेश्चन मुझसे भी था कि क्या मैं कर पाऊँगी। बीइंग अ वुमेन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट योर सेल्फ कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे रखना, वो सारी चीज़ें केस में बोलना, इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग एंड डिफ़िकल्ट। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले ही मैंने 1 महीना अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाई। और मैं भी औरत हूँ तो मैं भी समझती हूँ कि यार मुझे नहीं करना था ये सारी चीज़ें, मैंने क्यों की। आप समझ रहे हो कि मैं कर कर पाऊँगी नहीं, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। मैं एकदम अलग ही अलग ही लेवल के डिप्रेशन से जूझ रही थी वो टाइम पे। बट देन मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी और मैंने एक ही चीज़ सोची कि क्या ये ऐसी माँ डिज़र्व करता है जो पागल हो रही है, रोए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, काम नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ध्यान नहीं लग पा रहा है। क्या मैं अपने बच्चे को ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ? बिकॉज़ ये तो मेरे लिए, मैंने इसे अपनी ज़िद से इस दुनिया में लाई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि इसको कोई एक उँगली भी उठाए या उसको ऐसा कुछ फ्यूचर मिले या उसको ये पास मतलब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा मिले। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप दोनों का प्यार मिले, ज़रूरी है प्यार मिले कोई एक का भी, बट अच्छे से मिले। अगर दो माँ बाप भी है बट दोनों झगड़े में ही है और एक दूसरे से सिर्फ लड़ रहे, बच्चे की तो लाइफ वैसी ही ट्रोमेटिक है। बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी ये भूल ही नहीं पाएगा कि मेरे माँ बाप खुश थे कभी। बट वही जगह पर सिर्फ अगर वो अपनी माँ के साथ रह रहा है और उसकी माँ बहुत खुश है, तो उसको एक लाइफ में एग्जाम्पल सेट होगा कि कुछ नहीं था बट मेरी माँ खुश थी। तो मुझे अपने आप को अपने बच्चे के लिए ही कायम रखना है। तो मैंने आज जो भी स्टेप उठाई हूँ, मैंने अपने बच्चे की शक्ल देख के उठाई हूँ। और हर माँ को ताकत आ जाती है। आज मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ये बहुत बड़ी चीज़ एक माँ के लिए हो जाती है कि माँ कुछ भी कर सकती है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है था। मैं जो बाथरूम में अगर छिपकली देख लूँ, मैं कहीं नहीं वो बाथरूम में क्या, वो रूम में भी नहीं घुसूँगी। बट एक बार वो ज़ुहान के पैर पे गिरी, मुझे कोई नहीं रोका उसको हटाने के लिए एंड ऑल, मैं अपने हाथ से हटाई हूँ। तो मदर मतलब इंस्टिंक्ट। यस, इतना डर होने के बाद भी वो मैंने की। तो जब मैं इतनी छोटी सी चीज़ अपने बच्चे को बचाने के लिए कर सकती हूँ, या मतलब बचाना तो नहीं, कुछ इतना होता नहीं, बट दैट वाज समथिंग कि मैं अपने बच्चे पे वो चीज़ नहीं देख सकती हूँ कि हटाओ,
अपना फियर आपने वहाँ लड़के एंड ऐसा। एग्जैक्टली तो अगर जब तक कि आप अपना फियर से रूबरू नहीं करोगे, अपनी फियर से लड़ोगे नहीं, आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं भी नहीं चाहती थी मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसी हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है जो थी उससे तो बेहतर है। अब वो हंसता है, खेलता है, अब वो ज़्यादा बीमार नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर भी यू नो थोड़ा सा हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है। और मेरा बेबी 8 मंथ्स में प्री टर्म है, तो वो तो मेरे लिए बहुत एकदम और ज़्यादा स्पेशल है ऐसा। आपकी ऑडियंस आपसे इमोशनली कनेक्ट करती है तो क्या बहुत प्रेशर फील होता है आपको कि क्योंकि आप लाइक दे आर वॉचिंग यू, तो क्या आपको ये बहुत प्रेशर फील होता है ये? नहीं, मुझे प्रेशर, मैं बता रही हूँ ना, मुझे कोई चीज़ का मैं प्रेशर लेती ही नहीं हूँ अभी दिमाग पे। बस मैं ये सोचती हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को किधर देखी हूँ और मुझे वहाँ पर पहुँचना है। कोई मुझ पे उंगली उठाना नहीं चाहिए, बस मैं यही सोचती हूँ। एज अ हिजाबी सोशल इन्फ्लुएंसर आप मतलब कैसा लेना चाहती, क्या मैसेज देना चाहती हैं? बिकॉज अभी तो आपको लाइक हिजाबी क्वीन भी कहा गया, लाइक क्योंकि आपने हर वार्डरोब को हिजाब में ही लाइक प्रेजेंट किया है एंड पीपल आर कॉपिंग इट ऑल्सो, मेनी स्टार्स आर कॉपिंग, हमने देखा है। तो क्रिएटर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर रिलेटेड टू हिजाब इफ़ यू आर हाँ टॉकिंग, मतलब हाँ। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऐसा नहीं होता है कि हिदायत देने वाले तो अल्लाह है, बेशक, अम, कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, आप सीखते हो। पहले ऐसा था एक टाइम पे कि मैं थोड़ा बहुत, मेरा नेक भी दिखता था, फिर वो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट कैन गिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट, वो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर मैंने उसे भी कवर करना स्टार्ट किया। मैं अब आई मेक श्योर दैट ऑल माई बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड। अभी भी मैं वो जर्नी पे ही हूँ। बिकॉज इन नाउ डेज इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, हुक्स ही ऐसे लगाए जाते हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। तो इसमें इस पे आप क्या टेक लेना चाहोगे? बिकॉज सोसाइटी पे इसके एक दो अलग अलग डायमेंशंस है। जो कर रहा है वो सपोर्ट करता है, बट जो कर रहा है कि वो ऑलरेडी एक टॉप है, बट स्टिल देर इज़ अ लाइन। तो आपको आप उसमें क्या आपका टेक है? मेरा टेक एक्चुअली ये है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। अभी किसी को ऐसा लगता है कि अ गर्ल शुड बी फ्री टू वेयर एनीथिंग। सोशल मीडिया से अर्निंग रियलिस्टिकली कितनी पॉसिबल है? क्योंकि लैविश लाइफ दिखती है लोगों को, हर एक कोई, अगर आप एक बच्चे का काउंसलिंग करोगे आप उसको क्या बनना है, तो ही वोंट से इंजीनियर और डॉक्टर ना, ही डायरेक्टली से कि भाई मुझे यूट्यूबर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है। तो क्या है, मतलब सच्चाई क्या है एग्जैक्टली? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने स्टार्ट में अर्निंग पहले, अब मैं आपको एकदम एक डार्क रियलिटी बताती हूँ सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पहले ऐसा था, जब स्टार्ट हुआ बहुत कम लोग थे ये प्लेटफॉर्म पे बनाने वाले, तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंटली बहुत कम लोगों की ही रील आती थी। पर अभी इस दुनिया में ना लोगों ने सिर्फ वो देखे, स्टार्स, लाइट, पैसा। यस, पैसा कमाने का है ज़रिया सोशल मीडिया। बिकॉज जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह अगर किसी को अपने प्रमोट करना है, वो एड्स एंड ऑल चलाने से बेहतर वो चाहता है कि वही सेम पैसे में कोई इन्फ्लुएंसर उस चीज़ की मार्केटिंग कर ले, तो उसका ऑडियंस मिल जाएगा मुझे। तो आप समझ रहे हो? तो हर हर दूसरे घर में आज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई उनके घर में से मिलेगा। पहले नहीं ऐसा था। आज भी मैं जो यहाँ बैठी हूँ, आज भी मुझे लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि वो लोग ने मुझे देखते हुए आए 7 साल से, बट ये पिछले 2 साल से इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए मार्केट में। कभी कभी तो मुझे भी कोई बताता है कि ये इन्फ्लुएंसर, मैं बोलती अरे मैंने तो आज तक देखी ही नहीं उसको, बिकॉज सब अभी नए 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 इन्फ्लुएंसर बन रहे। बट सोशल मीडिया इज़ वेरी डार्क, सोशल मीडिया इज़ टू डार्क। एंड पैसे कमाने के लिए यस मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ अपना इज्जत भी मेंटेन करना पड़ता है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑन स्क्रीन लोग अलग दिखते हैं, बट दे आर यूजिंग शॉर्टकट्स ऐसे। ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही अलग होती है चीज़ है। तो क्या इन्फ्लुएंसर बनना मतलब आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म करियर नहीं है? पीपल हैव टू स्विच। पीपल हैव टू स्विच। आप बेस्ट, मैं बताती हूँ, ऑडियंस बनाओ, बिजनेस शुरू करो। ये अभी बन गया ट्रेंड, तो
पहले ऑडियंस क्रिएट करो, अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे ऑडियंस बनाओ, फिर उससे बिजनेस शुरू करो, फिर वो ऑडियंस को बिजनेस पे शिफ्ट करो. कैन वी टॉक अबाउट योर बिजनेस? करेंटली हमने देखा है यू हैड स्टार्टेड योर ऑफिस, सो क्या कुछ नहीं साइन नहीं कहीं जा नहीं, रहे हैं? दैट इज़ नॉट माई ऑफिस, एक्चुअली इट इज़ एन एजेंसी ऑफ माई फ्रेंड, ओके, जहाँ पर अब मेरा टाई अप हुआ है. तो आई गो देयर, आई विजिट देयर, वहाँ पे मैं कंटेंट शूट वगैरह करती हूँ, एंड शी इज़ हेल्पिंग मी आउट एज एज अ वुमन एम्पावरमेंट. तो इसके लिए मैं उधर जाती हूँ. एंड येस, सून इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन ब्रांड. जो मॉडेस्टी बाय निदा खान था वो अब बंद हो गया है. उससे मेरे बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैंने वो ब्रांड पे काम करना शुरू की, एंड आई डिडंट इवन नो दैट आई एम प्रेग्नेंट व्हेन आई स्टार्टेड मॉडेस्टी का काम. तो उससे मेरी बहुत अटैचमेंट है मॉडेस्टी से, बट अब क्या कर सकते हैं. उसका वेबसाइट बंद हो गया एंड वेयर हाउस बेच दिया गया. तो सो आपका ये ब्रांड खुद का कब स्टार्ट हो रहा है? इंशाल्लाह इन 2 days. ओह इंशाल्लाह, मतलब लॉन्च यहीं हो रहा है, मतलब लगता है, मतलब बट अनाउंसमेंट यही हो रही है लॉन्च की. बट ओके एक्चुअली नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ओके वेबसाइट अभी तक हुआ नहीं है, मतलब वेबसाइट सब कुछ रेडी है बट रिवील नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी. ओके. तो आपकी फ्यूचर प्लान क्या है इस ब्रांड को लेके या आपकी चीज़ों को लेके? नाउ यू आर ए बिजनेस वूमन, सो वी कैन टॉक अबाउट कि मतलब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर में मैंने यही सोच रखी हूँ कि यस, जो हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है, ओके. कि बिजनेस को अपने बूस्ट करना है, बिजनेस पे ध्यान देना है, और डेली कंटेंट, डेली व्लॉगिंग से मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए. अब मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ को पर्सनल रखना है, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप तभी तभी चल पाओगे जब आप अपनी पर्सनल लाइफ ऑनलाइन दिखाओगे. ओके. इट इज़ समथिंग दैट यू आर शोइंग योर पर्सनल लाइफ एंड अर्निंग फ्रॉम इट. सो आप अपने दैट आप को इज 5 साल में कहाँ देखते हो? 5 साल में तो मैं एनी 2 गोल? विजन्स है मेरे पास, बट मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहेगा कि मेरा ये बचपन का ड्रीम था, टू हैव अ हाउस, टू हैव अ हस्बैंड, टू हैव किड्स. मैं घर में हूँ, घर में खा बन मतलब जब आपने अनाउंस किया कि यू मतलब आप शादी करने वाले हो, तो देयर आर मतलब बहुत सारे डीएम्स आपको हिट हुए थे, लाइक पर्सनल ऐसा कुछ नहीं? कभी अभी हाँ मतलब लाइक यू ना कि हाँ आप शादी करोगे, तो मतलब तो पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी अगेंस्ट, कि नहीं करना है, मुझे नहीं करना है. देन आई रियलाइज्ड दैट अभी मेरे मॉम डैड है, एंड अल्लाह पाक, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी हयाती रखे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको उनकी उम्र दराज करे. बट वक्त का आजकल कोई भरोसा नहीं है. रिसेंटली हमारे ग्रुप में भी लॉस्ट समवन. तो कभी भी किसी का भरोसा नहीं. वो वो चीज़ें देख उस पे के मेरे को एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा, सॉरी टू कट यू है, उस पे भी आपको नेगेटिव ट्रोल्स मिले और आपको यस, नेगेटिव जस्ट बिकॉज यू हैड अपलोडेड अ स्टोरी, या आप नहीं पहुंचे क्योंकि उस टाइम आप आई थिंक सूरत में थे, तो करेक्ट. बट स्टिल उस पे, और आपके क्लोज फ्रेंड्स ने भी उस पे कुछ कमेंट्स किए, तो फिर? क्लोज फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो कोई क्लोज फ्रेंड ने कमेंट किया रहेगा उस पर. बट देन या, पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन, दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल टॉक. दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग. मैं सूरत से फर्स्ट टाइम आई वॉज टेकिंग माई फैमिली फ्रॉम सूरत टू मुंबई, मतलब खुद ड्राइव करके. तो मुझे ऐसा था कि मुझे मेंटली स्टेबल रहना है वाइल ड्राइविंग, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रख रही थी. एंड देन जब घर पर आई, मैं वही तो कह रही हूँ, जब तक कि मुझे ऐसा नहीं बनना है कि मैं अपनी हर एक पर्सनल चीज़ सोशल मीडिया पे डालूँ. अभी फ़िलहाल मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसी रेयर पर्सनल चीज़ें डालती हूँ, पहले जैसी नहीं. हर चीज़ मेरी पहले सोशल मीडिया पे थी. अभी मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ भी रहती हूँ तो वो चीज़ें मैं व्लॉग में नहीं डालती हूँ, ना सोशल मीडिया पे डालती हूँ. आई मीट देम, आई हैव गुड टाइम्स विद देम. तो वो सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ा सा मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे क्या डालना है सोशल मीडिया पे और क्या नहीं डालना है. तो मैं वो थोड़ा भी प्रिवेंट कर रही हूँ. एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बार मेरा ब्रांड सक्सेसफुल हो, मैंने ये सोच रखी हूँ कि 2-3 अलग अलग ब्रांड्स हो, या तो एक ब्रांड में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ, ओके जिससे मैं उसी पे ध्यान दूँ, एंड व्लॉगिंग मेरा थोड़ा सा कम हो जाए, सिर्फ ओकेजनली हो. ओके इफ़ देर इज़ सम ओकेजन कमिंग अप, और कुछ ऐसा ब्रांड से रिलेटेड हो, तो फिर मैं थोड़ा सा वो टाइम पे ही व्लॉगिंग करूँ. ओके. आप हैशटैग मुंबई चैनल के मीडियम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने टफ फेज से गुजरे हैं, बहुत. आपसे लाइफ रिलेट किए एंड एवरीथिंग, बस वो सुसाइड नहीं कर रहे ऑल बिकॉज लाइक सेम कि वो अपने बच्चों को देख के, तो
हमारे चैनल के मीडियम से उन औरतों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये मत सोचो कि अगर आप कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो तो बस गुजरते रहो, नहीं। आप एक औरत हो और मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत जज्बात होते हैं। वो दबाती है, छुपाती है एक रीज़न से। आप समझ रहे हो? एक रीज़न से छुपाती है। हर दर्द भी वो झेल लेगी, चाहे वो कोई भी तरीके का दर्द हो। बट जब बात अगर आपके अपब्रिंगिंग पे आ रही है, बात आपकी औलाद पे आती है, तो प्लीज़ वो चीज़ को निगलेक्ट मत करो और अपने आप को इतने भी दर्द से मत कि आप आपके माँ बाप ने थोड़ी ना आपको इस चीज़ के लिए पैदा किए यार। Got it. आपको पैदा इसलिए किए ना कि ताकि मेरी बेटी बड़ी हो, कुछ बने, खुश रहे। अगर कुछ नहीं भी बन रही है, ठीक है, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, बट एटलीस्ट खुश रहे। इसलिए तो नहीं पैदा किए कि आपको किसी के भरोसे छोड़ दिया और वो इंसान ने आपको आपकी ज़िंदगी ख़राब करे जा रहा है और आप बस सह रहे हो, बस आप सह रहे हो ये सोच के कि अरे मेरे आई हैव नो वे टू गो। आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बस एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बट इतना हेट, इतना ट्रॉमा और इतना डिप्रेशन में रहने के बाद भी आप सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट और लव की बात करते हो, हमेशा हमने देखा। तो हाउ, मतलब ये इमोशंस को कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? इस मतलब लोग फेक भी बोल देते हैं सब है, बट जब आप बोलते हो तो मतलब वो कैसे रिलेट करोगे आप उस चीज़ को? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने अपनी ज़ीरो कर रखी थी पहले, और मैं अपने आप से मोहब्बत प्यार कभी नहीं की, कभी नहीं। तभी ये हुआ ना मेरे साथ। तो मुझे एक ये भी रियलाइजेशन है कि जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक कि आप खुद की इज्जत पहले नहीं रखोगे, तो आपके सराउंडिंग में ना आपको कोई इज्जत देगा, ना आपसे कोई प्यार करेगा। और दूसरी ये चीज़, अगर कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है और आपको कोई प्यार नहीं दे रहा है, तो आप अकेले अपने आप के लिए काफ़ी होना चाहिए। आप कंप्लेन, मतलब आप कंप्लेन करने के लिए फिर कुछ नहीं है आपके पास कि अरे मुझसे ये प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ज़रूरी थोड़ी ना उसका प्यार होना। दुनिया में अकेले है, अकेले जाना है। This is Nida Khan, raw, unfiltered, with lots of self-respect and love. Yeah. This is new Nida, and thank you so much Nida जी आपका टाइम यहाँ पे देने के लिए। एंड इस मीडियम से तो बहुत सारे मतलब बहुत सारी वुमेन्स आई थिंक इंस्पायर हुई रहेंगी और आगे भी वो रिलेट कर पाए और आपके जैसे ही सक्सेसफुल हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप हैशटैग मुंबई न्यूज़ के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहेंगी? मतलब दिस इज़ द न्यूज़ चैनल Okay. जो बहुत बेबाक आवाज़ उठाता है और सबके हक के लिए लड़ता है और बहुत सारे मतलब इसकी तब आप आज यहाँ पॉडकास्ट हैशटैग मुंबई चैनल, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट एज अ सोलो, लाइक कमिंग ऑन स्क्रीन। इससे पहले मेरे में सच्ची बता रही हूँ रेशमा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सोशल मीडिया पर आके अपने प्लेटफॉर्म पे बोलना और कोई ऐसे चैनल पे जाकर बोलना इज़ अ वेरी मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारे इनवाइट पर आ गई करके। यस, बट ये इसी मुझे पता है ना कि आपका वो क्या मोटो है मुझे बुलाने का। इट इज़ नॉट जस्ट टू गेन कंटेंट, इट इज़ नॉट जस्ट टू गेन माई थिंग फॉर योर गुड। आई नो आप चाहते हो कि मेरी ये जो लाइफ में हुई है, मेरी इंसिडेंट जो भी हुआ है, वो आप चाहते हो कि वो एक इंस्पिरेशन बने दूसरी औरतों के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हो रेशमा, मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखी हूँ मेरे पास आके बोलने के लिए और रोने के लिए, रोते हुए आए और मुझसे कहा है कि जो तू नहीं कर पाई ना वो हम नहीं कर पा रहे, हमारे दो दो बच्चे हैं, पर हमारे में वो हिम्मत ही नहीं आ पा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे नहीं आ पा रही है, क्यों नहीं आ पा रही है। आप जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे वेस्ट नहीं करना है। जी जी राइट। नहीं, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय Aisha ma'am, SAS Diet Learning Academy, Mumbai, and she is also a director of SAS Fat to Fat to Slim, Slim yeah, Bangalore. she's a very good dearest friend of mine. तो ये थी आपके साथ निदा खान जी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हमसे जुड़े रहे। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड योर व्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और किस इन्फ्लुएंसर को आप नेक्स्ट डू कमेंट।